हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे पहले तो हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके ऊपर। उसमें हम लोगों ने किस तरह से ट्रेड दिया था। देखो, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था तो मैंने एक ट्रेड 9:12 पे प्लेस करने के लिए बोल दिया था। अगर ये 110 पे मिलता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं मिलता है तो छोड़ देंगे। तो वैसे ही वो भाग के चला गया ऊपर। ठीक है, 110 से 113। फिर हम लोगों ने जो स्ट्राइक प्राइस था 12,525 का कॉल 125 रुपये के ऊपर में। अभी इसका जो लॉजिक मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने एक जो ट्रेड दिया था, ये यहाँ पे, ये वाला, ये जो ट्रेड दिया था कॉल का, ये क्यों दिया था उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये प्रीमियम ग्रुप है मेरा, इसके अंदर में मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि एफ का पूरा सेलिंग, नेट नेट सेलिंग ज़्यादा रहता था और उसके अगेंस्ट में डी कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डी का कॉलम है, ये कंटिन्यू बाइंग कर रहा है, ग्रीन का कैंडल है, और यहाँ पे एफ पूरा सेलिंग कर रहा है। तो ये सेलिंग के पर्पज़ में यहाँ पे नेट टू नेट जो रहता था, नेट बाया किसका ज़्यादा पकड़ा भारी है, मतलब सेलिंग ज़्यादा है कि बाइंग ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा था। तो यहाँ से पिछले 3 दिनों से मार्केट के अंदर में क्या कर रहा है, डी की बाइंग ज़्यादा दिख रही है कंपेरिजन टू एफ का सेलिंग के सामने। तो इस वजह से मैंने ये वाला जो फर्स्ट मॉर्निंग का ट्रेड दिया था, इसमें यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो ये कि क्या लॉजिक है, क्या सेंटिमेंट्स मैं समझ रहा हूँ मार्केट को। इसके अंदर ट्रेडिंग, इट्स नॉट अबाउट दी स्ट्रेटेजी, इट्स नॉट अबाउट दी एक सेटअप है, मिल गया ख़त्म कहानी। लेकिन सेटअप ये सब चीज़ें ओके, लेकिन सामने वाले की साइकोलॉजी, हमारे अपोनेंट जो है दूसरा ट्रेड कर रहा है, मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स क्या है, उसका बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से मैंने ये 9:12 पे ट्रेड दिया था कि मार्केट में फर्स्ट बाइंग आने के चांसेस है ओपनिंग के बाद तुरंत। तो जैसे ओपन हुआ हम लोगों ने एक दूसरा ट्रेड प्लेस यहाँ पे किया 9:18 पे। ठीक है, नो सॉरी, ये एक मिनट, हाँ, 9:18 पे ये 150 रुपये का बाइंग दिया था एक्चुअली। हालांकि ये थोड़ा ऊपर बाय हो गया था मेरे से, मतलब देना, क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूँ, वहाँ पे मार्केट निकल जा रहा है, तो लोगों को टाइम भी तो मिलना चाहिए बाइंग करके देने के लिए। ठीक है, उनके वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए टाइम भी तो चाहिए। तो इसके लिए 150 टू 167, उसके बाद 170 तक चला गया वो 170 तक चला गया था। उसके बाद आप लोग देखेंगे दूसरा ट्रेड दिया था पुट्टू का 120 रुपये से लेके मार्केट तुरंत नीचे आना चालू कर दिया था। अगर आप निफ्टी को यहाँ पे देखेंगे तो पूरा नीचे आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसी लॉजिक के ऊपर मैंने पुट का ट्रेड दिया था। ठीक है, और वो पुट का ट्रेड लगभग चला गया था 175 तक। दो ही ट्रेड किए, लेकिन क्वालिटी ट्रेड किया जिसके अंदर में। और वही ट्रेड के ऊपर आज मेरे कुछ ट्रेड मिस हो गए, क्योंकि प्रीमियम ग्रुप में देते समय मेरे ट्रेड मिस हो जाते। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मेरा PNL। ओके, ये पूरा का पूरा, ये मेरा नाम यहाँ पे दिख जाएगा आपको, हाय अमन, यहाँ पे मेरा नाम है। ठीक है, और ये मेरी पोजीशन से। तो आज 20,000 का प्रॉफिट करके हम लोगों ने क्लोज कर दिया। तो चले आते हैं अभी हम लोग एनालिसिस के ऊपर में। एनालिसिस में हम लोग को क्या देखना है कि अभी जो लेवल्स है, वो लेवल्स आप लोगों को मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि आप लोग 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो ये एक्सेल शीट आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, वही लेवल्स है आपके सामने, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो चलो निफ्टी का एनालिसिस करते। बहुत ही शानदार एनालिसिस है आज निफ्टी के लिए हम लोगों को। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, यहाँ पे फ्लैट 10-15 पॉइंट ऊपर या नीचे, तो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया सीनारियो है, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलने के चांसेस है। क्योंकि इस लेवल के ऊपर एक कैंडल अगर क्लोज करता है, सीधा टारगेट ऊपर के बाइंग साइड के लिए मिलेंगे। अगर डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड मिलता है तो सीधा बहुत बेहतरीन हमें टारगेट मिलने वाले हैं, बहुत बेहतरीन। क्योंकि आप अगर इसकी रेंज देखोगे तो 70 to 80 पॉइंट्स की रेंज है, यहाँ से भी 70 to 80 पॉइंट्स की रेंज है। मतलब ऑप्शन में आपको 40 से 50 पॉइंट आपको आराम से मिलने वाले हैं। ठीक है, और साथ में हम लोग उसको कंफर्मेशन के लिए रेनको चार्ट भी यूज़ करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी है रेनको के ऊपर। आप अगर इंटरेस्टेड हो रेनको चार्ट के ऊपर तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल एनालिसिस है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे कोई बुलिश सेंटीमेंट कैंडल, हैमर या कोई भी बनती है, बुलिश एंगल्फिंग वगैरह, तो यहाँ से फिर ऊपर के टारगेट मिलने के चांसेस है। लेकिन हालांकि कुछ दिनों से अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट के अंदर में क्या हो रहा है, मार्केट एक गैप अप ओपन कर रहा है या पॉजिटिव ओपन कर रहा है, हल्का ऊपर जाके फिर यहाँ से नीचे आ रहा है। तो व्हाट इज़ मीन दैट, तो हम लोगों को
सेल ऑन राइज का मार्केट दिख रहा है। बाद में बाउंस बैक भी कर रहा है, फिर भी वो वहाँ से नीचे ही चल के आ रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग देखेंगे तो पिछला कुछ दिन का मार्केट भी देखो, ठीक है, पिछले दिन का भी मार्केट देखो। मार्केट में एक अपर साइड का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आया, फिर नीचे आया, फिर डंप, फिर अपर अप साइड, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, दिन स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो और भी दिन मार्केट के अंदर में क्या हुआ, एक बुलिश सेंटीमेंट दिखाया गया है। आप लोगों को समझना है कि मार्केट में चल क्या रहा है। हर वीक के अंदर में सेलिंग आ रही है, तो कोई भी जगह पे जाके पुट बाय करके तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपके एसएल उड़ा के मार्केट लेके आएगा। तो मार्केट के अंदर हम लोग को सेंटिमेंट्स को भी समझना है कि मार्केट बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है हमारे साथ में, या मार्केट का बिहेवियर क्या बोल रहा है अपने साथ, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर वही दिख रहा है। देखो लास्ट ये 21 तारीख से देखेंगे, ये तो कंटिन्यूसली सेल ऑफ हुआ, ऊपर आया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे मार्केट में गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे गैप अप ओपनिंग नीचे आके रिट्रेसमेंट ऊपर गया, ताकि यहाँ पे कॉल बाय करने वाले लोगों को, उनको बाय करने वाले को इनवाइट किया गया है। ओके, सेलर्स ने इनवाइट किया गया, भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रीवियस का हाई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ से और ऊपर चला जाएगा, आ जाओ कॉल बाय कर लो। जिन्होंने कॉल यहाँ पे बाय किया उन लोगों को देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से मार दिया है मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट को बिहेवियर है, मार्केट का बिहेवियर समझना ज़रूरी है। जिन लोगों को बिहेवियर नहीं समझ में आ रहा है कि एक स्ट्रैटेजी चाहिए, सेटअप चाहिए, आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कांटेक्ट नंबर रहेगा शायद से, ये देखो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से अब बहुत ही प्यारा सेटअप है, बहुत ही आसान सा सेटअप है, कोई बड़ा मगजमारी वाला काम नहीं है। ओके, इस तरह से ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। चलो अभी मिड कैप की जो मिड कैप का जो सेटअप है उसके ऊपर भी देखते थे। इसके अंदर भी आप लोगों को लेवल देख लीजिए, मिड कैप का नीचे वाला लेवल है पूरा, वीडियो रुका के आप देख सकते हो। इसके अंदर भी बहुत प्यारा सेटअप है। मैं तो मिड कैप के अंदर में एक्चुअली एक बॉटम, अगर आप देखेंगे डे टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर इसका क्लोजिंग आया हुआ है। और ये जो कैंडल का सेटअप है, ये जो सेटअप क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये सेटअप बता रहा है कि ये बुलिश हरामी कैंडल स्टिक का पैटर्न है, बुलिश हरामी। तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल स्टिक का पैटर्न काम करते हैं। तो यहाँ पे आज मार्केट ने क्या किया, बुलिश हरामी पैटर्न क्लोजिंग के बाद उसके ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से मैं मार्केट को इस तरह से देख रहा हूँ कि अगर ये जो मेरी आज की दो ब्लू लाइन है, मतलब 12,450, ये जो दो लाइन है एज ए सपोर्ट की, एक्चुअली ये इंट्राडे का लेवल है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट के अंदर में ये जो लो लगा हुआ है, जब तक अभी ये लो नीचे नहीं आता तब तक मेरा व्यू यहाँ से ऊपर के लिए रहेगा, क्योंकि मार्केट को जो करेक्ट होना था, मार्केट वो करेक्ट हो चुका है, मतलब मेरे हिसाब से जो करेक्ट होना था वो हो चुका है। और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आके यहाँ से बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अभी दिवाली आ रही है अगले हफ्ते में, तो मार्केट के अंदर निगेटिविटी रहेगी। तो जिन लोगों को एज अ बोनस सैलरी मिलती है वो लोग शायद ही यहाँ पे पैसा लगाएंगे डाउन मार्केट के अंदर, क्योंकि लोग डरे हुए रहते हैं। जब मार्केट गिरता है तो एक्चुअली वो हमें डिस्काउंट देना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है। इसके लिए पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का ये राइट टाइम है। तो मिड कैप के स्टॉक के ऊपर हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मिड कैप चलना चालू किया तो फिर से ये अगला वाला टॉप हम लोग को मिलना बहुत आसान हो जाएगा दिवाली के पॉजिटिव माहौल के ऊपर, ठीक है। ये मेरा ऐसा सोच है, क्योंकि मैंने कुछ बैक टेस्टिंग वगैरह नहीं किया, लेकिन सेंटीमेंट्स को समझ रहा हूँ जितने 3 साल से मार्केट में, उसके बेस के ऊपर में। तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर कल इंट्राडे में कैसे काम करेंगे उसके ऊपर भी बात करते हैं हम लोग। तो इंट्राडे में काम करने के लिए सिंपली हमारे लेवल से बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं रहता लेवल के ऊपर। इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो अप साइड जाएंगे, इसके ऊपर क्लोज होती है, नीचे क्लोज होती है तो डाउन साइड के लिए जाएंगे। सपोर्ट पे हम लोग हमारा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, हैमर या बुलिश एंगल्फिंग वगैरह जो भी, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अपर साइड के लिए देखेंगे और टारगेट बहुत बड़े बड़े रहेंगे। फिर या तो फिर मार्केट बड़ा गैप ओपन होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है नीचे आने के लिए, तो नीचे के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रॉपरली एक रेजिस्टेंस लेने के चांसेस है। क्यों ऐसा मैं